नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ का ये विशाल भारत संस्थान का कार्यालय है और यहाँ पर ग्राम प्रधान नंदांव दिनेश सरोज जी भी बैठते हैं यहीं पर और उनसे हम बात करेंगे। आज उनके गांव में कुछ कई दिनों से विवाद चल रहा है जिसमें कुछ खास बिरादरी के लोग जा कर के सरकारी कार्य ये शमशान घाट अंत्येष्टि स्थल का कार्य करवा रहे हैं जिसमें बाधा डालने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। उसी संबंध में इसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं क्योंकि आज ये थाने पर एप्लीकेशन दे कर के आए हैं। कई बार 100 नंबर आई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज ये थाने पर पहुंचे और थाने पर इन्होंने तहरीर दिया और तहरीर में क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या एसओ ने इनकी बातें सुना और उस पर एक्शन लिया गया अभी तक कि नहीं, आइए वही जानकारी इनसे लेते हैं। इनके कार्यालय पर पहुंच गए। आइए कैमरामैन साहब आइए और बात करते हैं प्रधान जी से। ये देखिए विशाल भारत संस्थान का ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, जितने लोगों की मदद की गई है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ कब कब मदद की गई है इस संस्थान के द्वारा। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी। और जो इन लोगों का एक प्रकार से मार्गदर्शक जिनको मानते हैं ये लोग, जिनके पथों पर ये लोग चलते हैं, वो परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। यानी आप जानते हैं एक नरम दल था, एक गरम दल था, उसी में एक आईएएस अधिकारी के तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना कार्यभार संभाला था। आइए बात करते हैं प्रधान जी आखिर क्यों गए थे थाने पर और क्या बात हुई। प्रधान जी स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ सर नमस्ते जी प्रधान जी, आज थाने पर आप गए थे तो वो क्या मैटर था? हम हमारे ग्राम सभा नंदांव में यहाँ पे नदी के पास शमशान घाट बन रहा है जी। तो दूसरे क्षेत्र के मतलब कि एक रामराजपुरवा करके गांव है, वहाँ के कुछ दबंग लोग हैं, यादव लोग हैं, वही लोग आए और वहाँ पे मारपीट करना शुरू कर दिया। हाँ। उन लोगों को हमने गया पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ। तो बोले हम बनने नहीं देंगे। हाँ। और इसके बाद बोले लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए वो लोग, मारपीट पे उतारू हो गए। कम से कम 15-20 लोग आए, बाइक से आए, वहाँ खड़ा किया, हाकी डंडा लोहे राड लेके। अब कोई पूछना न जांचना, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिए। फिर हमें पता चला, सूचना मिली, हमने गया तो वहाँ गाली गलौज करने लगे, लाठी डंडा हाथ में लिए थे। तो हमने वीडियो उनका बनाना शुरू किया, हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। सिर्फ गाड़ी के सिवा वो कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, कि हम बताने के भी लिए तैयार नहीं है कि हम क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। इसी संबंध में हमने थाने पर आकर के एप्लीकेशन दिया और जो कि इससे पहले 4-5 दिन पहले भी ये सब झगड़ा किए थे, वहाँ पे नहीं बनने दे रहे थे। तो हमने 100 नंबर बुलाया था, वो बात कराया उनसे, किए 2-3 लोगों को भी उन्होंने पकड़ा और इसके बाद फिर समझौता करके चले गए। कल मतलब 27 तारीख को करीब 7-8 बजे शाम के टाइम उन्होंने काफ़ी उपद्रव मचाया था। अच्छा जी, वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की है, सामान भी उठा ले गए। और अब उन्हें क्या चिढ़ है, वो दूसरे ग्राम सभा के हैं, नदी उस पार के हैं, और ये जो हमारा नंदांव क्षेत्र है नदी इस पार में बन रहा है जी। तो कहीं उनकी ज़मीन वगैरह वहाँ पे तो नहीं है? ज़मीन उस पार उनकी है और ज़मीन नंदांव क्षेत्र की हमारी इस पार है। अच्छा। और वहाँ पे ज़मीन करीब 5-6 बीघा है, जो कि उसको हमने लेखपाल द्वारा और अधिकारियों द्वारा उसको नपवाया गया। इसके बाद उसमें बना रहे हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी है तो वो प्रशासन से कहें, हमें थोड़ा ये कि आकर के लोगों को किसी को मारना, गाली देना, अभद्रता करना, जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये शोभा नहीं देती है ना। इसलिए कल काफ़ी लड़ाई हो जाती, लेकिन हमने पहुंच गया मौके पे की वीडियो। लेबरों से मार हो रही थी या? हाँ, लड़ाई झगड़ा लेबरों, जो मजदूर वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं करने दे रहे हैं। हाँ। उन लोगों को मार रहे हैं बेवजह। काफ़ी दूर, मतलब करीब 1-2 किलोमीटर उनके गांव भी है, दूर है। वहाँ से नदी के पास। लेकिन वहाँ से जो कि हमने पूरी रिकॉर्डिंग किया, वीडियो बनाया उनकी,
उनके बाइकों की वीडियो बनाया और लाठी डंडे हथियार राड क्या क्या ले रखे हैं सब लोग। जी जी जी। तो जो यही सब हमने फिर इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, एसआई साहब को फ़ोन किया, तो बोले ठीक है आप आइए और उनके नाम से एप्लीकेशन दे दीजिए, फिर हम कार्रवाई करते हैं। जी, तो एप्लीकेशन दे दिए आप? एप्लीकेशन दिया था साहब, हमारे एसआई साहब से बात हुई, राठौर साहब थे तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो उन लोग बोले कि हमें गाली दिए हैं। तो बोले गाली दिए हैं, वो लोग झगड़ा किए हैं, तो तुम वहाँ कार्य को क्यों रुकवा रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बोले वो लोग हमको पहले गाली दिए। तो बोले आप क्यों वहाँ गए थे? आप लोग इतने लोग झुंड बना के हथियार लाठी डंडा लेके वहाँ गए हैं, तो किस कारण से गए हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तकलीफ़ तो आप जैसे प्रधान जी आके बता रहे हो वैसे आप भी बताइए आके। लेकिन उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर उस साहब ने फ़ोन किया, अभी देखिए आगे कार्रवाई क्या करते हैं। हमें तो आश्वासन दिए हैं कि भाई उन्हें बुलाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, जो उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। जी, वो जो ज़मीन है कहीं उस पर कब्जा वब्जा तो नहीं था उन लोगों का? जी, वो ज़मीन पे उनका कब्जा नहीं है, वो हमारे ही क्षेत्र के लोग जो वो खाली था जोत बो रहे थे, वो हमारे क्षेत्र का कोई लोग नहीं बोलने के लिए। अब भाई अच्छी बात है, जहाँ 20 लाख 25 लाख का प्रोजेक्ट से शमशान घाट बनाया जा रहा है, जी जी, तो हमारे और लोगों को खुशी है कि बनाया जाए। हाँ सही है, दूर मत ले जाना पड़े। हाँ, कहीं दूर चले जाते हैं, दुर्वासा जाना पड़ता है, तो जौनपुर जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, खर्चे आते हैं तो इतना काफ़ी खर्चा होता है। जो गरीब आदमी है उनको अगर उतना नहीं सपरेगा तो यहीं पे नज़दीक में और इसी सुविधा में हम इसी आस्था में बना रहे हैं कि थोड़ा अच्छा बना दें कि हाँ लोगों को लगे कि हाँ कोई कार्य करवा रहा है। इसी वजह से हम उसमें लगे हैं, करीब करीब लोग 10-20 लोग 30 लोग वो में कार्य कर रहे हैं जी। लेकिन इन्हें क्या आपत्ति है, ये आकर के सब अभद्रता कर रहे हैं, जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें हम मना कर रहे हैं और मना करने के बावजूद भी मुझे भी गाली दे रहे थे। अच्छा, हाँ, बगल से लड़का बोल रहा है कि भाई प्रधान जी हैं, इनको क्यों गाली दे रहे हो? अब वो गाली देने के लिए बोले 100 नंबर आ रही है, पुलिस आ रही है, उनको भी गाली देने के लिए लाठी डंडा, वो सामने देखिएगा वीडियो सब उनका रिकॉर्डिंग कर रखा है। और अब इन्हें क्या बताया जाए, वो लड़के हैं या कहीं से बदमाश लोग बुलाए हैं, क्या है, 10-12 बाइक सब यादव थे, सभी लोग यादव ही हैं, यादव बिरादर हैं। क्योंकि हमने गांव में पता किया तो उन लोगों ने बताया भाई यहाँ तो यादव बस्ती के ही लोग हैं सब लोग, हाँ कोई दूसरा बिरादर नहीं है। तो प्रधान जी ने बताया कि वे यादव बिरादरी के लोग, जैसा कि तमाम यादव नेता हैं, तमाम लोग ये दावा करते हैं कि हम पीडीए को लेके चलेंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन अगर एक दलित ग्राम प्रधान है उसको इसी प्रकार से आपके लोग यादव बिरादरी के लोग परेशान करेंगे, जबकि उनका वहाँ कुछ नहीं है, इनके अनुसार वहाँ उनका कुछ नहीं, फिर भी अगर ऐसा करेंगे तो बताइए आप पीडीए कैसे जोड़ पाएंगे? फिलहाल आप क्या समझते हैं इस खबर को लेके, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।